फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो अभी तक हमने इफ एल्स के बारे में सीखा। आज हम देखेंगे इफ एल्स। पहले देखते हैं कि ये यूज कहाँ होता है, ये क्यों बना, इसकी नीड ही क्या हुई। हमने सीखा है अभी तक कि कुछ भी नया सीखने से पहले ये देखिए, ये सोचना सबसे जरूरी है, ये चीज क्यों यूज होती है, ये चीज बनी ही क्यों, इसकी नीड क्या थी कि हमें ये चीज बनानी पड़ी। जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उसने ये चीज बनाई ही क्यों, ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पे हमें इसे यूज करना है, इसकी नीड होती क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस आप कुछ भी नया सीखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर, ये जरूर सोचिएगा कि ये चीज क्यों यूज होती है, ये चीज बनी ही क्यों है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। ओके, लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले कि अगर अभी तक हमने इफ एल्स सीखा, उसमें क्या होता था, हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं। व्हाट इफ हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें या तो यूजर राइट जा सकता है या लेफ्ट जा सकता है। अगर यूजर को स्ट्रेट जाना है तो जा ही नहीं सकता, उसे तो राइट लेफ्ट घूम फिर के आना पड़ेगा। इट डजंट सीम राइट, है ना। स्ट्रेट भी तो जा सकता है यूजर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक हमने क्या सीखा था, एक क्वेश्चन किया था, या तो यूजर राइट जा सकता है या लेफ्ट जा सकता है। अगर उसे स्ट्रेट जाना है तो हमें नहीं पता कि कैसे करें। इफ एल्स में क्या होता है, इफ में आप कुछ कंडीशन लिखते हैं एंड उस कंडीशन के बेसिस पे कुछ काम होता है, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कंप्यूटर ये काम करेगा, नहीं तो फिर आप एल्स में कुछ लिखते हैं, नहीं तो फिर कंप्यूटर ये काम करेगा। इतना ही होता है। तो इसमें हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम क्या करें, तो हम ऐसे टाइम पे हम यूज करते हैं एल्स इफ। एल्स इफ यूज होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। अभी हम इसे कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। इफ में हम एक कंडीशन डालते हैं, अब हमारे पास एक और कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, तो हम एक और कंडीशन को एल्स इफ में डालते हैं। ऐसे हमारे पास जितनी भी कंडीशंस है हम सारी एल्स इफ में डाल देते हैं। एंड अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो तो हमें जो काम करना है, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती है तो यूज कंप्यूटर अपने आप जाके एल्स में करता है। अब हम इसे समझते हैं कि क्या करना चाह रहा है। देखो हमें क्या करना है, यूजर या तो राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, स्ट्रेट जा सकता है या बैक जा सकता है। बैक भी तो जा सकता है, वापस से कुछ काम आ गया उसे, है ना। तो हमने क्या कहा कि अगर हमने यूजर से पूछा, अगर यूजर ने कहा राइट जाना है तो हम राइट चले गए, अगर यूजर ने कहा लेफ्ट जाना है तो हम लेफ्ट चले गए, अगर यूजर ने कहा कि मुझे बैक जाना है तो हम बैक चले गए, अगर यूजर ने कुछ भी और कहा तो मतलब यूजर को खुद को नहीं पता, मतलब उसे स्ट्रेट जाना है, वैसे टाइम पास कर रहा है, उसे स्ट्रेट ही जाना है, तो हम स्ट्रेट चले गए, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो गई, तो सिर्फ इफ एल्स से काम हो नहीं सकता, तो हमें एल्स इफ लाना पड़ेगा। अगर हम प्रोग्रामेटिकल वे से देखें तो सिंपल लॉजिकल वे से तो हमें समझ आ गया कि जहां जाना है तो बहुत सारी कंडीशंस है। पहले तो हम चेक करेंगे कि राइट जाना है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट जाना है या नहीं, फिर हम चेक करेंगे बैक जाना है या नहीं, एंड अगर कुछ नहीं तो हम स्ट्रेट जाते जाएंगे, ठीक है। अब इसको कोडिंग वे से देखते हैं। कोडिंग में वही, पहले हमने इफ में चेक किया कि राइट जाना है या नहीं, फिर हमने एल्स इफ में चेक किया लेफ्ट जाना है या नहीं, फिर से हमने एल्स इफ में चेक किया कि बैक जाना है या नहीं, फिर हमने एल्स में सीधा स्ट्रेट चले गए। तो इसीलिए ऐसे मल्टीपल कंडीशंस होती है तो हम एल्स इफ यूज करते हैं। थ्योरेटिकली आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका कोड देखते हैं। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, इसका कोड देखना है। हमें करना क्या है, सबसे पहले यूजर से पूछना है कि तुम्हें कहाँ जाना है। उसके लिए यूजर से पूछने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, हम कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर में यूजर से पूछेंगे। कैरेक्टर में एक वेरिएबल लिया ए नाम का, यूजर को बता, हमने लास्ट पहले सीख चुके हैं कि यूजर को पहले हम इसके लिए इंडिकेटर बनाएंगे। राइट के लिए हमने राइट बना दिया, लेफ्ट राइट के लिए आर, लेफ्ट के लिए एल, बैक के लिए बी, एंड अगर कुछ भी और है तो स्ट्रेट। तो यूजर को ये चीज बतानी भी पड़ेगी इंडिकेटर के बारे में, उसे तो पता ही नहीं, वो तो कुछ भी करेगा, तो हम पहले उसको बता देते हैं।
If you want to go right, press R. For left, press L. For back, press B. For straight, press any other key. ठीक है, यूजर को अब हमने बता दिया कि तुम ये करो। यूजर को भी तो इंडिकेटर पता होना चाहिए। अब हम यूजर जहां जो भी वैल्यू डालेगा उसको हम इस वेरिएबल में कैच कर लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अब कंडीशंस लगा देते हैं। अगर यूजर ने प्रेस किया है R, इट मीन्स हमें क्या करना है, राइट जाना है। एल्स इफ में स्पेस आता है, इफ एल्स इफ ये सब स्मॉल कैरेक्टर्स में होते हैं, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेफ्ट के लिए L, गो लेफ्ट, फिर से एल्स इफ आएगा क्योंकि एक और कंडीशन है, हर कंडीशन के लिए एल्स इफ लगाएंगे हम। अब B, go back, else, go straight। अब ये कंप्यूटर करेगा क्या, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। पहले तो गया ये इफ में इसने कंडीशन चेक की, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसने यहाँ पे आके काम कर देगा और ये सारी बाकी कंडीशंस को छोड़ देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स इफ में आएगा, इसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करेगा और बाकी सारी कंडीशंस को छोड़ देगा। ये भी फॉल्स है तो नेक्स्ट एल्स इफ में आएगा, ये भी फॉल्स है तो एल्स में आके काम कर देगा। देखो इसको पता है कि ये सारी कंडीशंस इंटरलिंक्ड है और इनमें से एट ए टाइम एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो ये क्या करता है, सारी कंडीशन सारे को चेक नहीं करता, सिर्फ एक 1 by 1 कंडीशंस चेक करेगा एंड देन वर्क करेगा। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, तो आप कुछ भी की प्रेस कर सकते हैं। मैंने प्रेस किया R, गो राइट। एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। अब मैंने प्रेस किया F, गो स्ट्रेट। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, ट्राई करना। अगर कुछ भी डाउट होता है तो जरूर पूछना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने का ट्राई करूंगी एंड मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है, यूजर से परसेंट उसके मार्क्स आए हैं, उसके मार्क्स लेने हैं, तो उसको बताना है कि उसकी डिवीजन कौन सी होगी। ओके, अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कितने मर्जी का मार्क्स ले सकते हैं। तो बेटर है हम 100 मार्क्स तक लेते हैं। ओके, यूजर से बोलना है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं बताओ। अगर उसके मार्क्स हैं अबव 60%, 60, तो फर्स्ट डिवीजन। इस तरीके से अगर अबव 40 है, सेकंड डिवीजन। हमें जरूरी नहीं है उस चीज में जाना कि नहीं इसमें इतने डिवीजन होता है, हमें सिर्फ प्रिंट करना है, या आप ऐसा कर सकते हैं, बेटर है। अगर 90 से अबव मार्क्स हैं तो उसको दीजिए रैंक फर्स्ट। अगर 80 से अबव है तो सेकंड। इस तरीके से अगर 60 से अबव है तो थर्ड, एंड अगर 60 से कम है तो उसको कीजिए यू आर लाइक लास्ट। हमारे पास ये 4 ही कंडीशंस हैं। अब आप ये ट्राई कीजिएगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ मैं आपको नई चीजें भी सिखाऊंगी, अगर आपसे ये हो जाता है देन इट्स टू गुड। नहीं होता है या होता है, नेक्स्ट सॉल्यूशन को जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ कुछ नई चीजें आपको बताऊंगी कैसे कैसे और कर सकते हैं, इफ एल्स में कैसे वर्क करेगा ये, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू।